जी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती है कि उनकी अनदेखी नहीं की जा रही है, नहीं की जा रही है, लेकिन ये स्वयं के इनके जानने की बात है और इनको सोचने की आवश्यकता है इस बात की कि जो व्यक्ति 5 से 6 बार तक विधानसभा का लगातार सदस्य रहा हो और जो इतना अनुभव जिसके पास में हो, आप उसको सिर्फ इस वजह से अपने से दूर कर रहे हैं या हाशिए पे रख रहे हैं क्योंकि ये जो वसुंधरा राजे सरकार है, ये एक गुट विशेष की सरकार है। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को तवज्जो मिलती है जो महारानी साहिबा की जी हुजूरी करते हैं, जी हुकुम कहने वाले लोग ही इस सरकार का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। यहाँ इनकी सरकार जो बनी हुई है, इनकी पार्टी में सिर्फ एक तरफा हुकुम चल रहा है, वो है महारानी वसुंधरा राजे का। और इसका एक उदाहरण और भी है। लंदन में बैठे हुए एक शख्स ने ट्वीट किया कि इस समय राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने एक वरिष्ठ नेता का नाम लिया जिनको एक बड़े पद पर बैठा जाना चाहिए, बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। कभी वो बीजेपी के और खास तौर पर मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते थे। आज उन्होंने ट्वीट किया है और अभी कुछ दिन पहले यानी कि अब से कुछ दिन पहले ट्वीट किया है उन्होंने। इससे ये साफ लगता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है इस वक्त। नहीं, यही बात बताना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये सिर्फ दावा करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनकी आंखों के तारे रहने वाले लोग जो कभी सरकार को चलाया करते थे, सरकार को निर्देश दिया करते थे, पूरे राजस्थान में जिनके नाम की तुति बोलती थी, वो लोग अगर सीधे तौर पर ये कहें कि सीएम वसुंधरा राजे को नहीं ओम प्रकाश माथुर को बनाया जाना चाहिए, तो ये तो स्पष्ट है कि इनके कुनबे में अंतर कला इतनी बढ़ चुकी है कि इनके स्वयं के लोग ये मांग करने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलाने के लिए वसुंधरा राजे का चेहरा उपयुक्त नहीं है। यानी इनके स्वयं के लोग इतने त्रस्त हो गए, इनके करीबी लोग, इनके पदाधिकारी और इनकी सरकार के जो लोग विधायक हैं, वो तक ये कहने लगे कि सरकार के मुखिया का चेहरा बदला जाना चाहिए। उसके बावजूद ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है। अरे ठीक अगर होता तो ये जो रोज लगातार बातें निकल के आ रही है वो कैसे आती? आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी पार्टी को अगर इस प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा जनमत दिया है और उस जनमत का आप सम्मान नहीं कर रहे, यही एक बड़ी वजह रही कि उपचुनावों में इनको इस प्रदेश की जनता ने आईना दिखा दिया और ये कहा कि अगर आप लोग नहीं सुधरे तो आने वाले चुनावों में जो आपकी स्थिति की जाएगी वो सबके सामने हो जाएगी। लेकिन ये लोग अहंकार में इतने डूबे हुए हैं कि किसी भी तरीके से जन कल्याण की बात तो दूर, अपनी पार्टी के पदाधिकारी और नेता